नमस्कार दोस्तों, जय भैरवनाथ। मैं महावीर ओझा आज आपके सामने भगवान भैरवनाथ से संबंधित एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जिस विषय पर आज मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं वह विषय इतना गोपनीय है कि अगर आप नित्य प्रतिदिन इसका एक पाठ भी कर लेंगे तो ब्रह्मांड के अंदर आज तक जितने भैरव का अवतार हुआ है, किसी न किसी रूप के अंदर, किसी न किसी स्वरूप में, तो उन सभी भैरवनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आज जो ये विषय है, वैसे तो ये तांत्रिक पूजा के अंदर काम आता है, क्योंकि जब भी हम तांत्रिक पूजा होती है, तंत्र पूजा होती है, उसके अंदर हम किस देवता के यंत्र की पूजा करते हैं, क्योंकि तांत्रिक पूजा के अंदर यंत्र की प्रधानता है। उसके अंदर हम मूर्ति की, फोटो की, किसी की पूजा नहीं करते, तो उसमें यंत्र को प्रधानता दी गई है। तो जो यंत्र के आवरण देवता होते हैं, उन सबकी गंध अक्षत पुष्प के द्वारा हम पूजा करते हैं। तो हर देवताओं के अलग अलग मंत्र है, हर देवताओं के अलग अलग आवरण है। और खड़गमाला विशेष रूप से मां काली की और भगवान भैरवनाथ की, हनुमान जी की खड़गमाला ये मिलती है, बगलामुखी की, सभी की, जितने भी जो तांत्रिक पूजा के अंदर जिन देवताओं की प्रधानता होती है, उन देवताओं की खड़गमाला विशेष रूप से तंत्र क्रिया के अंदर प्रयोग में ली जाती है। तो आवरण पूजा जो होती है, यंत्र की आवरण पूजा, उसको संक्षिप्त बनाने के लिए, क्योंकि आवरण पूजा बहुत बड़ी होती है, अलग अलग देवताओं के अलग अलग आवरण होते हैं, किसी के 9 आवरण होते हैं, किसी के 10 होते हैं, किसी के 11 आवरण होते हैं। तो उस जो आवरण पूजा होती है उसको संक्षिप्त बनाने के लिए हम उस देवता से संबंधित खड़गमाला का उपयोग करते हैं, और उस मंत्र में प्राण आ जाए और उस जो हमारे इष्ट देवता हैं उनका आशीर्वाद हमारे को मिले। और क्योंकि हर भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, अलग अलग रूपों के अंदर होते हैं, तो आज मैं आपके सामने जो खड़गमाला लेकर के आया हूं, भगवान बटुक भैरव से संबंधित, यानी भगवान बटुक भैरव खड़गमाला स्तोत्रम। तो भगवान बटुक भैरव का आशीर्वाद हमारे को मिलेगा, और जितने भी देवी देवता हैं उन सभी का आशीर्वाद हमारे को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम विनियोग करते हैं। विनियोग, क्योंकि हर मंत्र का, हर स्तोत्र का विनियोग होता है, तो हम सबसे पहले विनियोग करेंगे, उसके बाद में ऋषि न्यास करेंगे, कर न्यास करेंगे, और फिर भगवान का ध्यान करने के बाद में हम स्तोत्र का पाठ करेंगे। तो अब आप विनियोग को ध्यान से सुनना। तो मैं मंत्र प्रारंभ कर रहा हूं, विनियोग शुरू कर रहा हूं। ओम अस्य श्री बटुक भैरव खड़गमाला स्तोत्रस्य बृहदारण्यके ऋषिः गायत्री छंद श्री बटुक भैरव देवता रिम बीजम स्वाहा शक्ति भैरव कीलकम मम सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यर्थम श्री बटुक भैरव देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम सपे पाठे विनियोग है। इस प्रकार दोस्तों हमने विनियोग किया। अब मैं आपको न्यास कराने जा रहा हूं, ऋष्यादि न्यास। इसमें हम अंगों का स्पर्श करते हैं। अंगूठे और अनामिका के अग्रभाग को मिलाने से तत्व मुद्रा बनती है। तो अंगूठों को हम मिलाएंगे। अब सबसे पहले ऋष्यादि न्यास के अंदर जो इस मंत्र के, इस स्तोत्र के ऋषि हैं, ओम बृहदारण्यके ऋषये नमः शीर्षि, यानी मस्तक का स्पर्श करें। गायत्री छंद से नमः मुखे, मुख का स्पर्श करें। श्री बटुक भैरव देवताय नमः हृदय, हृदय का स्पर्श करें। हिरिम बीजाय नमः गुह्ये, कटी भाग का स्पर्श करें। स्वाहा शक्ति नमः पादयो, दोनों पैरों का स्पर्श करें। भैरव किलकाय नमः नाभो, नाभि का स्पर्श करें।
ओम विनियोगाय नमः सर्वांगे, सिर से पैर तक सभी अंगों का स्पर्श कर लीजिए। अब उसके बाद में हम करन्यास करते हैं। ओम रांग वांग अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों तर्जनियों के अग्रभाग से अंगूठे के मूल भाग का स्पर्श करना है। ओम रींग वींग तर्जनीभ्याम नमः, दोनों अंगूठों के अग्रभाग से तर्जनियों के मूल के अग्रभाग तक का स्पर्श करें। ओम हुरुंग वुंग मध्यमाभ्याम नमः, फिर मध्यमा का अंगूठे से स्पर्श करें। ओम हरेंग वेंग अनामिकाभ्याम नमः, फिर अनामिका का अंगूठे से स्पर्श करें। ओम रोंग वोंग कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम कनिष्ठ का अंगुली का अंगूठे से स्पर्श करें। ओम हर व करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, दोनों हाथों की अंगुलियों से हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करें। अब करते हैं सड़ंग न्यास। ओम रांग वांग हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श करें। ओम रिंग रिंग सिर से स्वाहा, मस्तक का स्पर्श करें। ओम रुंग गुंग सिकाय वशटय हुम, सिका का स्पर्श करें। ओम रेंग वेंग कवचाय हुम, भुजाओं का स्पर्श करें। ओम रोंग वोंग नेत्रत्राय वशटय, दोनों नेत्रों और उनके मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम हरय वस्त्राय पटय, तर्जनी और मध्यमा से ताली बजाएं। उसके बाद में हम भगवान बटुक भैरव का ध्यान करते हैं। ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी, तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीति, क्रतु समय से परिया विघ्न विच्छेद हेतु, जयति बटुक नाथ सिद्धि दे साधका नाम, जयति भैरव नाथ सिद्धि दे साधका नाम। इस प्रकार दोस्तों, ध्यान करने के बाद में आपको भगवान भैरवनाथ की पूजा करनी है। अगर आपके पास में मूर्ति है तो आप मूर्ति की पूजा कर लीजिए, अगर आपके पास में फोटो है तो भगवान भैरवनाथ की फोटो की पूजा कर लीजिए। करना क्या है, सबसे पहले शुद्ध गंगा जल से स्नान करा दो, उसके बाद में चंदन का तिलक लगा दो, कुंकू का तिलक लगा दो, चावल चढ़ा दो और माला पहरा दो और भगवान के प्रसाद का भोग लगा दो। उसके बाद में हम गंध अक्षत पुष्प आप अपने सामने रख लीजिए और खड़गमाला का पाठ करते रहिए, और नहीं तो ऐसे भी आप खड़गमाला का पाठ नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको खड़गमाला से पूर्व आप वैसे पूरी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह आवरण पूजा के अंतर्गत आती है। तो अगर यंत्र हो तो आप थोड़े थोड़े गंध अक्षत पुष्प खड़गमाला बोलते बोलते उन पर छोड़ते जाइए। अगर यंत्र नहीं है तो भगवान भैरवनाथ की आप पूरी पूजा कर लीजिए, आप अगरबत्ती करके प्रसाद का भोग लगा दीजिए और खड़गमाला स्तोत्र फिर आप पाठ शुरू कर सकते हैं। तो अब आपको मैं भगवान बटुक भैरव की खड़गमाला स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं बम बटुकाय नमः, श्री बटुक हृदय देव शिरो देव शिखा देव कवच देव नेत्र देवास्त्र देव ईशान तत्पुरुष अघोर वाम देव सद्यो जात पंचवक्त्र असितांग भैरव रुरु भैरव चंड भैरव क्रोध भैरव उन्मत्त भैरव कपाल भैरव भीषण भैरव संगार भैरव भूतनाथ आदिनाथ आनंदनाथ सिद्ध साबरनाथ सहजानंदनाथ निसीमानंदनाथ परापर गुरु परमेष्टि गुरु परम गुरु डाकनी पुत्र राकनी पुत्र लाकनी पुत्र काकनी पुत्र शाकनी पुत्र हाकनी पुत्र मालिनी पुत्र देवी पुत्र उमा पुत्र रुद्र पुत्र मातृपुत्र ऊर्ध्वमुखी पुत्र अधोमुखी पुत्र ब्राह्मी पुत्र बटुक माहेश्वरी पुत्र बटुक वैष्णवी पुत्र बटुक कौमारी पुत्र बटुक इंद्राणी पुत्र बटुक महालक्ष्मी पुत्र बटुक महालक्ष्मी पुत्र बटुक वाराही पुत्र बटुक चामुंडा पुत्र बटुक हेतुक त्रिपुरांतक वेताल अग्नि जिह्वय कालांतक कराल एक पाद भीम रूप अचल हाट केश श्रीकंठेश अनंतेश सुष्मेश त्रिमूर्तिश अमरेश अर्धीश भारभूतिश अतिशीष तारावीश हरेश झिंटीश भौकित केश
सद्यो जाते से अनुग्रहे से अक्रूरे से महासेने से क्रोधी से चंडे से पंचातके से शिवोत्तमे से एक रुद्रे से कूर्मे से एक नेत्रे से चतुरानने से अजय से सर्वे से सोमे से लांगली से दारुके से अर्धनारीश्वर उमाकांते से आषाढ़ी से दंडी से अत्रि से मीने से लोहिते से सिकिसा छागले से द्विरंडे से महाकाले से बाली से भुजंगे से पिनाकी से खड़गी से बके से श्वेते से मृगवी से लकुली से शिवे से सरंकते से योगिनी सहित दुष्व योगीश्वर योगिनी सहित अंतरिक्ष योगीश्वर योगिनी सहित भूमि स्व योगीश्वर सुशक्ति की योगिनी सहित सर्व योगिन नमस्ते 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 स्वाहा ह्रीं ओम। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान बटुक भैरव खड्गमाला स्तोत्र का हमने पाठ किया। उसके बाद में आप भगवान भैरवनाथ की आरती कर दीजिए और आरती करने के बाद में भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना कर लीजिए और जो स्तोत्र पाठ किया है वो स्तोत्र पाठ भगवान भैरवनाथ को अर्पित कर दीजिए। अनेन कृतेन है श्री बटुक भैरव खड्गमाला स्तोत्र पाठ बटुक भैरव देवता प्रियताम न ममै। ओम तत्सत। भगवान बटुक भैरव अर्पण अस्तु। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और आगे नए नए तंत्र शास्त्र से संबंधित, भगवान भैरवनाथ से संबंधित, भगवान हनुमान से संबंधित, महाकाली से संबंधित जितने भी तंत्र शास्त्र में विषय हैं, साबर मंत्र है, उन सभी को मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और नए नए अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं वाणी को यही विराम देता हूं। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ।